इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो किसे कहते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस, ये देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूट्रल आइसोलेटेड gaseous atom accept an extra electron from to form gaseous negative ions। सपोज कोई भी देखो एक्स है कोई चीज, ठीक है। अब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और गेन करने के बाद क्या होगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ये माइनस साइन आता है, माइनस का मतलब हो गया कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होगी कब? जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, ठीक है ना। ये गैस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में ये हीट को रिलीज करेगा, ठीक है। तो जितनी हीट रिलीज करेगा वही क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एनायन, ठीक है। इसका चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? यस सर। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ध्यान रखना। और जितना नेगेटिव ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी हीट उतनी ज्यादा रिलीज हो रही है। अब सेकंड स्टेप में आता है इसका कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव मतलब ज्यादा होंगे, जब जैसे ऑक्सीजन है, तो आपको पता है ऑक्सीजन में क्या होता है? 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसे रिक्वायर्ड है। तो पहले केस में ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बन जाता है O-। तो यहाँ पे ये हीट जो रिलीज करता है वो करता है -141 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी हीट इसमें रिलीज हो रही है। माइनस का मतलब क्या हुआ? एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। माइनस मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब सेकंड केस में क्या होगा? अब नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करेंगे? दोनों का नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। दोनों नेगेटिव हो गए, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन होगा तो अब यहाँ पे हीट निकलेगी नहीं, बल्कि हीट रिक्वायर्ड होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होगी, और वो है 780 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन की वजह से हीट रिक्वायर्ड होगी। तो ध्यान रखना, जो सेकेंड वैल्यू होती है, सेकेंड ईजीई की वैल्यू, सेकेंड ईजीई, जो सेकेंड ईजीई की वैल्यू होगी वो क्या होगी? प्लस होगी। और जो फर्स्ट ईजीई की वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये फिक्स है लगभग, ठीक है। फर्स्ट में नेगेटिव यस क्यों सर। होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो गेन करने से हीट निकलेगी। और सेकंड में नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, तो आपको हीट देनी पड़ेगी। तो जब हीट दोगे तो प्लस साइन, और जब हीट निकलेगी तो माइनस साइन, ठीक है। इसीलिए सेकंड की वैल्यू प्लस में आती है और फर्स्ट की वैल्यू माइनस में आती है। क्लियर? यस सर। अब देखो, अब है इसका वेरिएशन। इसमें देखो, यहाँ पे टेबल से ज्यादा क्लियर होगा। इन जनरल देखो, ईजी क्या होता है? ईजीई की नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, ठीक है। ये आया समझ में? यस सर।
अब देखो इसमें वेरिएशन क्या आता है, देखो जैसे पहला ग्रुप है ये फर्स्ट ग्रुप, इस ग्रुप को देखो, जैसे आप टॉप टू बॉटम गए, टॉप टू बॉटम गए तो क्या हो गया, वैल्यू कम होती जा रही है, -73, फिर 60, फिर 53, फिर 48, 47, 46। तो टॉप टू बॉटम जाते समय क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगी। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इसको छोड़ दो, सेकंड वाले को, यहाँ से स्टार्ट कर, देखो लिथियम से लेके ये वाला ग्रुप देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, -60, फिर -83, फिर 122 माइनस का, इसका कम हो जाता है, फिर माइनस बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, इसका हट जाएगा। ऐसा क्यों होता है देखो, अब यही क्वेश्चन आएगा आपके पास कि बेरिलियम का कम क्यों होगा लिथियम से, होना क्या चाहिए था, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है तो लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम का कम है लिथियम से, क्यों, Eg की वैल्यू बेरिलियम की कम होती है उससे, लिथियम से, क्यों, तो इसका आंसर क्या है, देखो बेरिलियम क्या होता है, फुली फिल्ड होता है, देखो 1s2 2s2। अब जो फुली फिल्ड होगा उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है, जो भी फुली फिल्ड होता है जनरली उसको किसकी जरूरत नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की जरूरत इलेक्ट्रॉन्स नहीं की। होगी। यस सर। हाँ, क्योंकि स्टेबल होता है ना, फुली फिल्ड होगा तो स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या है, प्लस है, क्योंकि आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसीलिए इसकी वैल्यू प्लस में आ गई, देखो इसकी वैल्यू प्लस है, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आया आपको। यस सर। अब देखो नाइट्रोजन की वैल्यू भी कम है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्लस में है, तो उसका भी सेम रीजन है, देखो नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पे पी के 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 हो गए तो 1 2 3, तो ये कैसा हो गया, हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, कम सॉरी होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ये केस था, मैंने आपको बताया ना, फुली फिल्ड और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो फुली यस फिल्ड और सर। हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे इससे, या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी हीट टू बी सप्लाइड, ठीक है, टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, ये अपने आप एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो स्टेबल है, ठीक है। तो ये ओके केस सर। है 15 ग्रुप का, ध्यान रखना 15 ग्रुप की वैल्यू में नाइट्रोजन ही ज्यादा केस है, तो इसमें वैल्यू प्लस क्यों हो गई, क्योंकि हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, Eg की वैल्यू, क्लियर। यस सर। और सेम केस कैसा है, देखो नोबल गैस का, नोबल गैस का मतलब क्या हुआ, 18 ग्रुप है नोबल गैस, उसमें क्या होगा, नोबल गैस के साथ क्या इलेक्ट्रॉन्स होगा, कंप्लीट होते हैं, सारे शेल्स हाँ कंप्लीट फुली होते हैं। फिल्ड हो गए, यस फुली सर। फिल्ड होते हैं, और फुली फिल्ड होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी ज्यादा लगती है, इसलिए पॉजिटिव में आते हैं, हमें देनी हाँ पड़ती है एनर्जी। हाँ, जब भी आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो प्लस आएगी, और जब ये खुद एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव तो आएगी, नेगेटिव आएगी। हाँ। तो इसीलिए जब आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसीलिए जो नोबल गैस है उसका क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ये नोबल गैस एक्सेप्शनल में आ गए, 15 में नाइट्रोजन एक्सेप्शनल में आ गया, और ये सेकंड ग्रुप एक्सेप्शनल में आ गया, ठीक है। यस सर। हाँ इन जनरल क्या है, देखो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, डिक्रीज ठीक है, होगा। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। और लेफ्ट टॉप टू बॉटम, डिक्रीज। ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है इसमें, और यही पूछता है, देखो एक और एक्सेप्शनल केस इसमें है, एक्सेप्शनल केस, ये देखो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, अभी हमने कहा था टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा है फ्लोरीन से,
ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। क्लोरीन की वैल्यू फ्लोरीन से ज्यादा है, क्यों? इसका रीजन क्या है, देखो, फ्लोरीन होता है 2 and 7, 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसका स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज होगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास होते हैं। जैसे इस बनाया है मैंने, देखो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, 2 सेल हो गए। अब इसमें अपने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको आने नहीं देंगे ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये रिपल्सन करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्यों होता है? छोटा साइज होता है। तो छोटा साइज होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करने देंगे। ये न्यूक्लियस की पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन बाहर से इन्होंने क्या पहरा लगा के रखा है, ये अंदर आने नहीं देंगे इसे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ मतलब वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, एक्सेप्टिंग ओके सर। टेंडेंसी कम हो जाती है, ठीक है। और जब एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी तो तो इसका एनर्जी ज्यादा मतलब लगती है। वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होती है, सॉरी फ्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होती है क्लोरीन से। और यही कॉन्सेप्ट किसके लिए काम आएगा, देखो ऑक्सीजन एंड सल्फर के लिए। ऑक्सीजन और सल्फर सेम यही है, देखो सल्फर की ज्यादा होती है, होना चाहिए था ऑक्सीजन को, लेकिन सल्फर की ज्यादा है। तो वही आंसर सेम इसी के जैसा है। और यही कॉन्सेप्ट किस में लगेगा, नाइट्रोजन वाले केस में लगेगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा इसके नाइट्रोजन के केस में, बस बाकी नहीं करते। ये 3 फॉलो करते, 1 2 एंड 3, ठीक है। कई बार ये ऑर्डर पूछता है कि बताओ फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन और सल्फर का ऑर्डर बताओ। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है, फिर सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है। सल्फर तो एंड ये देन ऑर्डर, ऑक्सीजन। हाँ, तो ये ऑर्डर याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि Eg की वैल्यू बताओ। क्लियर? यस सर। अब देखो इसका रीजन क्या है। जैसे मैंने कहा इन जनरल वे में कि अगर पीरियड है तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है। तो उसका रीजन क्या है, देखो नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल क्या रहेगा, सेम रहेगा, नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा, ठीक। अब नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब हम कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज से, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ज्यादा फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर की पावर बहुत ज्यादा हो गई, तो ये बहुत जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो भी बढ़ जाएगी। और जब एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो ईजीई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए ईजीई इंक्रीज हो जाता है लेफ्ट टू राइट इन जनरल वे में, ठीक है। मेन क्या है, इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, यानी फोर्स और अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा। तो जिसमें फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी ईजी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर? यस सर। अब सेकंड आता है इसमें टॉप टू बॉटम। अगर आप टॉप टू बॉटम गए, टॉप टू बॉटम, तो इस केस में क्या होगा, देखो टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ जाता है, ठीक है, साइज इंक्रीज हो जाएगा। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम होगा, तो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, कम हो जाएगी। तो जब एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी तो ईजीई की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज।
टॉप टू बॉटम, और इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट। और कुछ एक्सेप्शनल दिखाएंगे, कौन से? सेकंड ग्रुप वाले, 15 वाला और 18 ग्रुप। ये क्यों है? फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल, फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल, इसमें हाफ फिल्ड, ठीक है, और इसमें फुली फिल्ड। ये है आपका फुली फिल्ड। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये है, इसलिए ये ज्यादा रेगुलर नहीं शो कर सकता है, लेकिन काफी कुछ इसमें क्लियर है। बाकी कोई एक्सेप्शनल नहीं है, एक ये वाला, एक ये फ्लोरीन क्लोरीन, ये तीनों एक्सेप्शनल हैं, और एक ये वाला, ठीक, ये एक्सेप्शनल है। बाकी के जनरल रूल फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है। ओके सर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखो जो इसे अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, पहला देखो एटॉमिक साइज। अगर मैंने एटॉमिक साइज बढ़ाया तो बताओ ईजीई की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी। हाँ, कम हो जाएगी, बिल्कुल सही है। सेकंड है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया तो ईजी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी। कैसे? सर ईजी क्योंकि का मतलब क्या होता है? ईजी मतलब होता है एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। तो जिसका फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज, सर उसमें ज्यादा होगी। हाँ, तो इसमें ज्यादा हो जाएगा। यस सर। तीसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर बढ़ेगा तो ईजी की वैल्यू क्या होगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर डिक्रीज होगी फिर। नहीं नहीं, दोनों में इंक्रीज होगी। इफेक्टिव मतलब एक्चुअल में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तभी तो जो नोबल ओके। गैस होते हैं ये हाईएस्ट हाँ होते हैं। ठीक है। क्लोरीन हाईएस्ट है इसमें, क्लोरीन सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है, इसीलिए क्लोरीन हाईएस्ट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ओके सर। क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। यस सर। फोर्थ इसमें आता है फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। तो फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड में और क्या होता है? सर इसमें ज्यादा इसकी होगी। वैल्यू क्या होगी? ईजी की ज्यादा। वैल्यू? नहीं, ये देखो, फुली फिल्ड इसमें प्लस हो गया, हाफ फील्ड इसमें भी प्लस हो गया, फुली फील्ड में भी प्लस हो गया, यानी सर आपको एनर्जी पावर देनी ज्यादा पड़ेगी। लगेगी ना सर। नहीं, ईजी की वैल्यू कम हो जाएगी ना, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उसकी खत्म हो जाएगी। आप जबरदस्ती उसको ऐड करवाओगे, वो नहीं कर रहा ऐड, आप ओके। फोर्स करके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो। ठीक है। तो अरे इलेक्ट्रॉन सर गेन इजी एंथैल्पी क्या मतलब होता है? एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है। हाँ, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। ओके। मैं पावर टेंडेंसी समझा था जिससे क्या बोलते हैं जितनी पावर लगती है हीट नहीं नहीं वाली। नहीं नहीं, जितना आप उसे क्या करोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ईजी की वैल्यू ज्यादा होगी। तभी हेलोजन की क्या होती है? हाईएस्ट होती है अपने पीरियड में, हेलोजन की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा लगता है, और साइज छोटा हो गया, इसीलिए इसकी ईजी की वैल्यू हाईएस्ट होती है सबसे। क्लियर? यस सर। तो ये ईजी वाला आपका फिनिश हो गया। अब मेन इसमें बचा हुआ आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे कहते हैं? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, जो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम होते हैं, कंपाउंड होते हैं सॉरी, या मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, इसके बीच में क्या होगा, शेयरिंग होगी, जैसे ए और बी के बीच में शेयरिंग हो रही है। अब ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर बी अपनी तरफ खींचेगा तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसका मतलब बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए के, और अगर ए अपनी तरफ खींचेगा इसे, तो इसका मतलब ए की साइड चले जाएगा, तो इसका मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। तो अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, लेकिन किसको, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इन कोवेलेंट में, बॉन्ड में, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसको डिनोट करते हैं एक्स से, इसे कहते हैं यहाँ पे काई, ठीक है, एक्स है लेकिन काई वर्ड यूज होता है इसके लिए। क्लियर है? यस सर। अब इसके लिए देखो वेरिएशन फिक्स होते हैं, इसका भी यही होता है। अगर हमने पीरियड की बात करी, यानी लेफ्ट टू राइट, उस केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीजन सेम है, देखो रीजन क्या होता है, स्मॉल साइज होता जाता है, साइज क्या होगा, डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट में। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, यानी प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होगा, ठीक है। यस सर। और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीनों का सेम कॉन्सेप्ट है। इन जनरल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज। अब क्या होगा, देखो टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो ये रीजन है। तो मेन रीजन क्या है इसमें, साइज, इलेक्ट्रो, ये ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही मेन रीजन है इसके, ठीक है। ओके सर। अब जनरली कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं, पहला इसमें करता है, ये आपको भी बताया नहीं है, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जैसे sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। अभी आप नॉलेज के लिए ध्यान रखो, इसमें एक s और एक p का पार्टिसिपेट करता है, इसे sp कहते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर sp2 की, और सबसे कम किसकी होगी, sp3 की, यानी जिसमें एक s और 3 p का पार्टिसिपेट करेंगे उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये अभी आएगा आपके पास ऑर्गेनिक में, क्लियर। यस सर। दूसरा देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ज्यादा हो गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के लिए Fe, एक में +3 चार्ज है, एक में +2 चार्ज है, तो बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सर +3 की। +3 की। जैसे मैंने कहा Ni है 2+, Ni है 3+ है, किसकी ज्यादा होगी,
सर 3+ की 3+ की, Cu प्लस Cu2+, तो Cu टू टू प्लस प्लस की की, है ना। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट या ये चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तीसरा इसमें दिया हुआ है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। जैसे मैंने कहा CH3 फ्लोरीन, दूसरा CH3 आयोडीन, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? सर फ्लोरीन किसके? फ्लोरीन की फ्लोरीन की, हाँ फ्लोरीन की, फ्लोरीन की ज्यादा होगी CH3I के। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कंपाउंड में कौन सा ग्रुप अटैच है। अगर फ्लोरीन अटैच है तो ज्यादा होगी, आयोडीन अटैच है तो कम हो जाएगी। एक और है, इसमें दिया नहीं है, जैसे मैंने कहा एक न्यूट्रल बना दिया, एक में प्लस चार्ज बना दिया, एक में माइनस चार्ज बना दिया, तो जब 3 केस होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है जिसमें प्लस चार्ज होता है, और जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। फिर न्यूट्रल की, और सबसे कम होती है नेगेटिव की। ठीक है, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये लगभग एक दो पॉइंट और बचे हैं इसमें। अभी मैं आपको बता देता हूँ मेटेलिक का और नॉन मेटेलिक का। ठीक है, फ्लोरीन हाईएस्ट होता है, ध्यान रखना। फ्लोरीन क्योंकि नोबल गैस का नहीं होगा, नोबल और सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये भी खत्म हुआ आपका। ये आया है कि नहीं आया समझ में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तरुण, हेलो हाँ मैंने कहा आया कि नहीं आया समझ में। सर, आप मुझे रिपीट करना। सर कॉल आ गया था पीछे मैम का स्कूल से। अच्छा, तो ये देखो ये इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? पहला इसमें आता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp ज्यादा होगा, फिर sp2, फिर sp3। तो इसमें एक s और एक p का पार्टिसिपेट करेगा, इसमें एक s के 2p के पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें एक s का 3p का पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हो गया स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कोवलेंट उसमें केमिकल बॉन्डिंग में। सेकेंड था कि जिसका चार्ज ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तीसरी चीज हमने यही कही थी कि अब उसमें कौन सा कंपाउंड अटैच है, जैसे CH3I हो गया, दूसरा CF3I हो गया, तो यहाँ पे H है, यहाँ पे F है, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपाउंड। तो कंपाउंड में देखना पड़ेगा कि उसके साथ अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और लास्ट इसमें था कि एक प्लस चार्ज है, सपोज A+, एक है न्यूट्रल और एक है माइनस, तो जिसकी प्लस चार्ज है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल का, और सबसे कम नेगेटिव का। ठीक है, एंड ओवरऑल पीरियोडिक टेबल यस में सर। फ्लोरीन हाईएस्ट होता है और सीजियम लोवेस्ट होता है, लीस्ट होता है। ठीक है, सीजियम लीस्ट और फ्लोरीन हाईएस्ट। इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होती, जैसे औरों में है ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, यस सर। तो अब इसमें लास्ट एक दो टॉपिक बचे हैं, मैं आपको बता देता हूँ उसे भी, पहले हेडिंग से समझा देता हूँ मैं। और कॉन्सेप्ट इसका भी सेम लगता है जैसे औरों का है। इसमें है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, टेंडेंसी कम हो जाएगी तो डिक्रीज हो जाता है, और जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा तो इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। तो मेटेलिक रिएक्टर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ठीक है। यस सर। ऐसे ही देखो नॉन मेटेलिक रिएक्टर इसका अपोजिट हो जाएगा, नॉन मेटेलिक इसका अपोजिट हो जाएगा। नॉन मेटेलिक में क्या होगा कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। अब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगा क्योंकि साइज छोटा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसके यही है लगभग पॉइंट। ओके सर। हाँ, तो क्या करना है, आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजता हूँ इसके, ठीक है, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे पूरे। ओके सर। हाँ, और संडे भी हम यूज कर लेंगे इस बीच में थोड़ा सा, ठीक है, एक यस घंटा सर। संडे को ले लूंगा मैं आपको। और तो आज मैं यही ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक ठीक यू। है।